बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परदेसी न्यूज़। सड़क के किनारे सोए गैर मुल्की वर्कर की तस्वीर पर एक्शन। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद की तफ्तीशी कमेटी ने कारकुन को मुनासिब रहाइश फराहम न करने पर निजी कंपनी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की है। वज़ारत ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर जिसमें दिखाया गया था कि एक कारकुन सड़क के किनारे कंबल ढाले सो रहा है। ये जिम्मेदारी कंपनी की है कि वो कारकुनों को रहाइश के लिए मुनासिब बंदोबस्त करे। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक ये कारकुन बिजली की तनसीबात की हिफाजत के लिए साइट पर तैनात था। कंपनी की जानिब से किसी किस्म का केबिन भी बनाकर नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर सड़क के किनारे ही सो गया। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने फौरी तौर पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी के इदारे अफरादी क़ुव्वत को ज़िम्मेदार का तलब किया और उन्हें इस अमर का पाबंद किया कि वो साइट पर कारकुन के लिए केबिन मुहैया करें ताकि वो उनके अमला की हिफाजत कर सके। फाइनल एग्ज़िट लगवाया, इस्तेमाल नहीं किया, नकल कफ़ाला हो सकता है या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार है। खसूसी परवाज़ों के ज़रिए मुल्क में मौजूद वो तारकीन जो अपने वतन जाना चाहते हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है। सऊदी अरब और बैरून मुल्क में मौजूद तारकीन की जानिब से मुख्तलिफ सवालात पूछे जा चुके हैं। सनाउल्लाह ने सवाल किया है कि वो पाकिस्तान से 5 फरवरी को आए थे। वीज़ा की मुद्दत 3 मार्च को ख़त्म हो गई थी। अभी मक्का में ही मुकीम हैं और वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो उनको वज़ारत ने जवाब दिया है कि आपका सवाल नामुकम्मल है। ये वज़ाहत नहीं है कि किस वीज़ा पर आप आए थे। जब तक वीज़ा स्टेट का मालूम नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। करान से गुजारिश है कि ये सवाल वाज़ेह दर्ज करें ताकि दुरुस्त जवाब दिया जा सके। अगर आपके सवाल को उम्रा वीज़ा के हवाले से देखें तो ये बात वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़ा पर आने वाले तमाम ज़ायरीन को मोहलत दी थी, जिसके लिए उन्होंने बाकी रह जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए खसूसी इंतज़ाम किए थे। उन्हें मेहमान के तौर पर मक्का मुकरमा और जिद्दा के होटलों में क़याम करवाया था। बादअज़ा उन्हें पहले दस्तयाब परवाज़ के ज़रिए उनके मुल्क रवाना किया गया था। इस एतबार से आप कोई उम्रा ज़ायर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम नहीं। उसके बाद शेर अली ने सवाल किया है कि 2 बरस कबल खुरूज न्यायी लगाया था मगर पाकिस्तान नहीं गया। मेरा पेशा हद्दाद का है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं साए ख़ास निजी ड्राइवर के पेशे पर तनाज़ुल करा लूँ? तो शेर अली को जवाब ये है कि आपने ये वज़ाहत नहीं की कि खुरूज न्यायी लेने के बाद इसे इस्तेमाल नहीं किया और मुकर्रर मुद्दत के अंदर इसे कैंसिल कराया या नहीं। खुरूज न्यायी वीज़ा हासिल करने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुल्क से निकल जाएं। अगर वो जाने का इरादा मुलतवी कर देते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो वीज़ा कैंसिल कराएं, जिसके बाद इक़ामे की तजदीद और नकल कफ़ाले की कार्रवाई हो सकती है। खुरूज न्यायी वीज़ा लेने के बाद मुकर्रर मुद्दत में इसे कैंसिल ना कराने पर जुर्माना आयद होता है। जहाँ तक आपका सवाल दूसरा हिस्सा ये है कि यानी निजी ड्राइवर के वीज़ा पर तनाज़ुल कराना, तो सबसे पहले आपको अपना खुरूज न्यायी कैंसिल कराने के बाद इक़ामा तजदीद कराना होगा, जिसकी फ़ीस और जुर्माना अदा करने के बाद तनाज़ुल की कार्रवाई करना होगी। उसके बाद अज़ीम खान का सवाल है कि हुरूब के बारे में वो कहते हैं कि जिन तारकिन वतन के ख़िलाफ़ कंपनियाँ कफ़िल ने हुरूप लगाया हो और उन पर पाबंदी कितने बरस की होती है, 5 बरस या उससे ज़्यादा। तो उसको जवाब दिया है इन्होंने कि हुरूब यानी कफ़ील के पास से फ़रार हो जाना। यह वज़ारत मेहनत के कारकुन के ख़िलाफ़ संगीन खिलाफ वर्जी शुमार होती है। इसलिए ऐसे अफराद को मुल्क से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है जो अपने कफ़ील से फ़रार हो जाते हैं। हुरूब के केस में अगर कोई और जुर्म रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पाबंदी 3 बरस होती है। ताहम तहक़ीक़ाती अफसर ने अगर फ़ाइल पर खिलाफ वर्जी की मुद्दत में दीगर शकें भी दर्ज की हैं तो उन्हें देखते हुए पाबंदी आयद की जाती है। बाद हालात में तहक़ीक़ाती अफसर की जानिब से ब्लैक लिस्ट की पाबंदी की वज़ाहत भी कर दी जाती है, जिसके बारे में कारकुन को भी मुतला किया जाता है। सऊदी अरब के रियाद में केबल चोर गिरोह गिरफ्तार, 250 वारदातों का एतराफ़। रियाद में पुलिस ने बिजली कंपनी की केबल और कटआउट चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान ने 250 वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। रीजनल मामून पुलिस तर्जमान मेजर खालिद अल कर्दिस ने सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA को बताया है कि मुल्ज़िमान ने रियाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली कंपनी की सामान और गोदामों से केबल और सर्किट ब्रेकर्स चुराए और उन्हें फ़रोख्त किया। मुल्ज़िमान ने जो वारदातें की उनमें उन्होंने 37,50,000 रियाल मालियत का सामान चुराया था।
पुलिस का कहना है कि 7 रुकनी गिरोह बंगला देशी और पाकिस्तानी मुलजमान पर मुश्तमिल है, जिनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुलजमान के कब्जे से बाद मसरूका सामान और वारदात में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद हुए, जो उन्होंने रियाज के नवाई इलाके के फार्म हाउस में छुपा रखे थे। मुलजमान के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें माहौल का तहकीकात के हवाले कर दिया है, जहां उनका चालान मुकम्मल करने के बाद मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा। मक्का से कुर्बानी का गोश्त लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में बल्दिया और एहलकारों ने मुशाहिर मुक़द्दसा से लाए जाने वाले 49 ज़बिया ज़ब्त करके उन्हें तलब कर दिया। कुर्बानी का गोश्त इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज से मक्का से जिद्दा लाया जा रहा था। याद रहे कि हर बरस ईद उल अज़हा के मौके पर मक्का मुकरमा और जिद्दा के रास्ते पर बल्दिया और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों की जानिब से तफ्तीशी चौकियाँ कायम की जाती है, ताकि उन्हें मुशाहिर मुक़द्दसा गोश्त लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस हवाले से इस साल भी मुतल्लिका इदारों की जानिब से चौकियाँ कायम की गई है, जबकि बाद लोगों का ख्याल था कि उसे इस चौकियाँ नहीं होंगी और वो आसानी से गोश्त ला सकेंगे। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक रीजनल बल्दिया के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद ज़हरानी ने बताया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में मक्का मुकरमा जिद्दा शाहराह पर मौजूद खिसूसी चेक पोस्ट पर मुतैन अहलकारों ने 13 गाड़ियों की तलाशी ली, जिनमें कुर्बानी का गोश्त जिद्दा लाया जा रहा था। कुर्बानी का गोश्त इंतहाई गैर मयारी तरीके से लाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया और इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं था, जिस पर तमाम गोश्त को 49 जानवरों का तलफ कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जिद्दा मक्का शहरा पर बल्दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों ने इस साल भी 4 खिसूसी चेक पोस्टें कायम की है, ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि मक्का मुकरमा और मुशाहिर मुक़द्दसा के मज़हबा से गोश्त लाने की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। ईद उल अज़हा के मौके पर मुत्तहिदा अफराद मुशाहिर मुक़द्दसा और मक्का मुकरमा में मज़हबा में कुर्बानी के जानवर अर्ज़ान दामों में ख़रीद कर उन्हें जिद्दा और दीगर शहरों में कायम होटलों और दुकानों में फ़रोख्त करते हैं। ये लोग गोश्त गाड़ियों में छुपा कर लाते हैं, जिनमें किसी किस्म की हिफाजती इक़दाम नहीं होते, जबकि गर्म मौसम की वजह से गोश्त गाड़ी की डिग्गी में ही रखा जाता है, जो ख़राब हो जाता है। तो नाज़रीन, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जो हमारे पास सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ थी वो हमने आप तक पहुँचाई, और हमें दीजिए अभी इजाज़त। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।